व्यक्तियों को हम देखते हैं, ऐसा लगता है कि मन ही व्यक्ति का अशांत बना हुआ है। अनेक लोगों को हम देखते हैं जो पूज्यवर के पास आते हैं और आकर के निवेदन करते हैं, आचार्यवर मन अशांत बना हुआ है, कोई उपाय बताएं। और हमारे पास भी अनेक बहनें आती है जो ये पूछती है कि मन चिंताओं से भरा हुआ है, मन डिप्रेशन में जा रहा है, कोई ऐसा उपाय बताए जिससे हमारा मन डिप्रेशन में न जाए, फ्रस्ट्रेशन में न जाए और हम शांत रह सके। हर व्यक्ति शांत रहना चाहता है, हर व्यक्ति सुख को प्राप्त करना चाहता है। तो हम शांत कैसे बने? शांत बनने के लिए प्रेक्षा ध्यान में अनेक उपायों का निर्देश दिया गया है, अनेक उपाय बताए गए हैं। मैं एक दो बिंदुओं की आपके सामने चर्चा करना चाहूंगी कि शांत रहने का सबसे पहला और अच्छा उपाय है वर्तमान में रहना, टू लिव इन प्रेजेंट। आप वर्तमान में रहें, न अतीत को ज्यादा याद करें और न भविष्य की अधिक कल्पना करें। जितना आवश्यक है हम अतीत के बारे में सोचें और जितना आवश्यक है हम उतने भविष्य की कल्पना करें। वर्तमान में हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी एकाग्रता के साथ वह कार्य करें, और यदि पूरी एकाग्रता के साथ में हम वह कार्य करते हैं तो उस कार्य का रिजल्ट भी हमारे सामने आता है। एक व्यक्ति एक कार्य कर रहा है, एक विद्यार्थी है, अध्ययन कर रहा है और 2 घंटे से वह किताब अपने सामने खोल करके बैठा है, लेकिन 2 घंटा खोलने के बावजूद भी वह एक भी लेसन लर्न नहीं कर रहा है। कारण क्या है? बस चंचलता, विचारों की चंचलता, और उसका चित्त एकाग्र नहीं है, उसका मन एकाग्र नहीं है। और जब तक उसका मन एकाग्र नहीं होगा वह अध्ययन नहीं कर पाएगा, एक भी लेसन लर्न नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली शर्त है कि यदि हमें शांत रहना है तो हम एकाग्रता की शक्ति का विकास करें, वर्तमान में रहने का अभ्यास करें। बहुत सारे भाई और बहनें ये भी कहते हैं कि हम पहले तो माला फेरते थे लेकिन अब माला फेरना छोड़ दिया। कारण पूछते हैं तो कारण बताते हैं कि विचार बहुत आते हैं और विचार अधिक आने के कारण ऐसा लगता है माला को जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ मुझे नहीं मिल रहा है, और न मिलने के कारण हमने माला को छोड़ दिया। अब एक साथ हमारी एकाग्रता नहीं सधने वाली है। हम सोचें कि आज ही हम माला को शुरू करें और आज ही हमारी एकाग्रता बढ़ जाए, ये कभी भी संभव नहीं है। उसके लिए आपको लंबा अभ्यास करना होगा और लंबे अभ्यास के साथ में आपको कई प्रयोगों के साथ में जुड़ना होगा। और यदि ये प्रयोग माला के साथ में आप जोड़ते हैं उससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आपको ऐसा लगेगा कि माला फेरने में भी हमारा मन लग रहा है। आप नमस्कार मंत्र की माला फेर रहे हैं, शब्द से उच्चारण कर रहे हैं, पूरा नमस्कार मंत्र का पाठ बोल रहे हैं, लेकिन मन तो आपका कभी ऑफिस में जा रहा है और कभी किसी की स्मृति कर रहा है, कभी आप मन से कल्पना कर रहे हैं। यदि ये स्थिति है तो इसे बहुत अधिक लाभ नहीं मिलने वाला है। भले ही आप शब्दों के माध्यम से शब्द का जो उच्चारण कर रहे हैं उससे यत्किंचित आपको भले ही लाभ मिल जाए, आप इस मंत्र को श्वास के साथ में जोड़ दें। श्वास भरे और श्वास भर करके आप नमस्कार मंत्र का उच्चारण करें, एक पद बोले और उसके बाद फिर श्वास को छोड़ दे, फिर श्वास ले, एक पद का उच्चारण करें। आचार्यवर ने अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रयोग करवाया था नमो सिद्धाणं का, तो वे एक नमो सिद्धाणं का ही यदि हम श्वास के साथ में प्रयोग करते हैं, इससे आपको लगेगा हमारी एकाग्रता बढ़ रही है, हमारे जो विचारों का सिलसिला है वह हमारे विचारों का सिलसिला कमजोर हो रहा है, कम हो रहा है और एकाग्रता हमारी बढ़ रही है। वर्तमान में रहने के लिए एकाग्रता का विकास होना बहुत आवश्यक है। हम परम पूज्य आचार्यवर को देख रहे हैं,
आचार्य वर्ग की सन्निधि में कभी कभी लंबे समय तक बैठने का हमें अवसर मिलता है। आचार्य वर्ग के परिपार्श्व में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां चलती है, लेकिन आचार्य वर्ग का माइंड कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं होता है, कभी इधर उधर नहीं जाता है। जो कार्य करते हैं मूल फोकस उसी पर रहता है, लेकिन बीच में चार पांच बातों का समाधान दे देते हैं। साधु आया, कोई समस्या बताई, उसको समाधान दे दिया। कोई श्रावक आया अपनी समस्या लेकर के, अथवा कुछ निवेदन किया, उसकी बात को भी सुन लिया। हम कोई बात कह रहे हैं, हमारी बात को भी सुन रहे हैं, और जो मूल क्रम चालू है उस क्रम चालू को भी वैसे ही वापस चालू कर देते हैं। ये क्यों होता है? ये तब हो सकता है जब व्यक्ति एकाग्र बन जाता है, जब व्यक्ति का मन शांत रहता है। और जब तक मन शांत नहीं रहता, व्यक्ति इस स्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता है। मैंने परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखा, उनकी भी एकाग्रता बड़ी विलक्षण थी। उनकी एकाग्रता की शक्ति सधी हुई थी। अहमदाबाद की ही बात है, चातुर्मास में मुख्यमंत्री मध्यान्ह में आने वाले थे आचार्य वर्ग के दर्शनार्थ। मध्यान्ह में उस समय में आचार्यवर मुझे अपनी आत्मकथा लिखाते थे, यात्रा एक अकिंचन की। तो मैंने प्रातराश के बाद निवेदन किया, आचार्यवर आज दोपहर मध्यान्ह में तो मोदी जी आएंगे, तो समय नहीं मिलेगा, आज आप मुझे सुबह ही आत्मकथा लिखा दें। आचार्य वर ने कहा, सुबह आत्मकथा लिखाने के लिए तो मुझे दिमाग पर स्ट्रेस देना होगा, ध्यान देना होगा, और यदि मैं मध्यान्ह में लिखाता हूँ तो मुझे कोई सोचना नहीं पड़ता है। समय हुआ और मैं वह कार्य प्रारंभ कर देता हूँ। यानी ऐसी एकाग्रता सधी हुई थी, बायोलॉजिकल वॉच उनकी काम करती थी। जिस समय जो काम करना है बस उसी कार्य में वे दत्तचित्त हो जाते थे, कभी इधर उधर नहीं जाते थे। तो यदि हमें शांति का जीवन जीना है, सुख का जीवन जीना है, तो हमें वर्तमान में रहने का अभ्यास करना होगा। और वर्तमान में रहने का अभ्यास करने के लिए ध्यान का प्रयोग करना होगा। प्रेक्षा ध्यान में दीर्घ श्वास का प्रयोग करवाया जाता है। दीर्घ श्वास का प्रयोग एकाग्रता का सबसे अच्छा प्रयोग है, क्योंकि उस समय आप अपने मन को एक आलंबन दे देते हैं। और जब मन को कोई आलंबन नहीं मिलता है तो वह कूद फांद करता रहता है, कहाँ का कहाँ चला जाता है। और जब उसको श्वास का आलंबन मिल जाता है, वह उस पर ही फोकस हो जाता है और वह उसी पर कार्य करने लग जाता है। हमें वर्तमान में रहने का अभ्यास करना है, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करना है, और मंत्र का इसके साथ में जप करना है, मंत्र का प्रयोग करना है। और मंत्र के प्रयोग को भी यदि हम श्वास के साथ जोड़ेंगे तो शायद इससे आपको एकाग्रता की अनुभूति होगी, और ये एकाग्रता आपके मन की शांति को बढ़ाने में निमित्त बनेगी। शांति को प्राप्त करने का एक दूसरा सूत्र हो सकता है प्रतिक्रिया विरति। प्रेक्षा ध्यान में परम पूज्य आचार्यवर साधकों को उपसंपदा देते हैं। उपसंपदा में 5 सूत्र बताते हैं, जिसमें एक सूत्र है प्रतिक्रिया विरति। आप कभी भी ध्यान दें, सुबह से शाम तक फोकस हो, केंद्रित बने इस बात पर कि मैं क्रिया का जीवन जी रहा हूं या प्रतिक्रिया का जीवन जी रहा हूं। कितनी बार प्रतिक्रियाएं होती है, छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया हो जाती है। नौकर को कहा हुआ है आपका कि 5 बजे मुझे चाय देनी है, और नौकर चाय लाना भूल गया, आपके भीतर प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है कि नौकर को कहा था चाय क्यों नहीं लाया। भोजन करना है और भोजन में मनोनुकूल पदार्थ उपलब्ध नहीं हुए, प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। आहार में जो व्यंजन खा रहे हैं उसमें नमक नहीं आया, प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। यानी मनोनुकूल कार्य जब नहीं होता है तो व्यक्ति के भीतर प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हमें इस प्रतिक्रिया से बचने का प्रयत्न करना है,
और प्रतिक्रिया से बचने के लिए जरूरी है कि जैसी स्थिति हमारे सामने आए हम उसको स्वीकार करके चले। यदि हम उसे सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं, हम प्रतिक्रिया से स्वतः बच जाते हैं। और जब तक हम प्रतिक्रिया से मुक्त नहीं होंगे, हम शांत जीवन नहीं जी सकते। हमें शांति को प्राप्त करना है तो वर्तमान में रहना है, शांति को हमें प्राप्त करना है तो प्रतिक्रिया से मुक्त जीवन जीने का अभ्यास करना है। जो व्यक्ति वर्तमान में रहना सीख जाएगा, जो व्यक्ति प्रतिक्रिया से मुक्त जीवन जीना सीख लेगा, वह वास्तव में शांति का जीवन जिएगा। और जो व्यक्ति शांति का जीवन जिएगा वही सबसे बड़ा शास्त्रज्ञ होगा।